नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जो कि मेरी नज़र से मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो अब तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं, और मेरे अलावा यूट्यूब पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वीडियो डालते हैं उन सबका ये सबसे खास समय है ना। अगर पितृपक्ष की बात अगर कोई कर रहा है तो ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, देवताओं को तो हम पूछते हैं, गणपति जी आए 10 दिन हमने उनकी सेवा की, है ना, क्योंकि देवताओं से हमें लालच होती है। हमें दिखते हैं कि हाँ, गणेश जी के आइडल लेके आओ, उनकी सेवा करो, तो हमारा एक कनेक्शन बैठता है। शिव जी की भी हम सावन में पूजा करते हैं, नवरात्रि में दुर्गा जी की करते हैं, दीपावली पे माँ लक्ष्मी की करते हैं। पर लोगों को ये पता नहीं है या भूल गए हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े देवता जो हैं वो होते हैं हमारे पितृ देवता। जी हाँ, किसी भी मनुष्य को अगर उसके पितृ चाहें तो ही तरक्की मिल सकती है, तो ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अगर पितृ ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कई लोगों के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि इस जन्म में उनके जीवन में उनके पितृ जो हैं वो ऐसे परिवार में जन्म होते हैं जहाँ पितरों का अच्छे से क्रियाकर्म किया होता है, उनके पिंडदान किए होते हैं, तो वो अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उन्हें पितृदोष लगता नहीं है। तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी एजुकेशन करते हैं, अच्छे बिजनेस करते हैं, अच्छी उनकी मैरिड लाइफ होती है और अच्छे सम्मान से जी लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये इंसान की कुंडली में दिख जाता है। अगर आपकी कुंडली में अगर आपका सूर्य दूषित है ना, किसी भी तरह से, तो आपको पितृ, आप सूर्य मतलब आपके पितृ होते हैं। अगर आपका सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित है ना, किसी भी शनि से, राहु से, केतु से, तो आपको पितृदोष है। या अगर आपका चंद्रमा किसी भी ग्रह से पीड़ित है, वो होता है आपका मातृदोष। इसके बारे में कोई बात नहीं करते। मतलब मातृदोष मतलब माता के ऊपर पीड़ाएं, पितृदोष मतलब पितरों के ऊपर पीड़ाएं। अगर चंद्रमा शनि राहु केतु से पीड़ित है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है ना। अब मैंने मातृदोष एक नया वर्ड क्रिएट किया है, ऐसा कोई ज्योतिष में वर्ड नहीं बना हुआ है कि यार आपको मातृदोष की पूजा करानी है। पर मेरा ये कहना है कि पितृ में सिर्फ आपके मेल पितृ थोड़ी आते हैं, दादी नानी भी तो आती हैं, है ना। तो वो क्या है, वो माँ का ही तो स्वरूप है, दादी और नानी, है ना। या कोई भी ऐसी कन्या अगर आपके घर में जिसकी अर्ली डेथ हो जाती है, कई बार बच्चों की कम, कन्या जो लड़कियां होती हैं वो किसी बीमारी से 5-6 साल 8-10 साल की उम्र में चली जाती हैं, तो वो भी तो आपका माँ स्वरूप ही है ना, स्त्री है। तो ये मैंने एक वर्ड क्रिएट किया है मातृदोष, एक्चुअल तो पितृदोष कहलाता है, पितरों में सब आ जाते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका सूर्य या चंद्रमा पीड़ित है तो आपकी लाइफ में आप देख लेना आपको फेम नहीं होगा। सूर्य अगर पीड़ित है तो आपके पिता से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी, जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ प्रतिष्ठा नहीं होगी, ठीक है। परिवार में प्रतिष्ठा नहीं होगी, दोस्त यारों में प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसको बोलते हैं सूर्य का पीड़ित होना, ठीक है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो धन के इश्यूज, धन से संबंधित इश्यूज, अपनी माता से आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे, सुख से संबंधित इश्यूज, मतलब चैन नहीं होगा जीवन में, सुख नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, चंद्रमा पीड़ित होने के लक्षण। आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपके घर में आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, घर में आपको मज़ा नहीं आएगा, घर में रहने में आपको खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो, अगर सूर्य पीड़ित होता है तो पिता से और बाहरी दुनिया से संबंध अच्छे नहीं होते। चंद्र पीड़ित होता है तो अपने परिवार और अपने घर में ही आपको सुख नहीं मिल पाता। तो करना क्या है, देखिए करना ऐसा है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आप सक्षम हो,
अगर आपकी कैपेसिटी रोज 10 रुपए की है तो इन 15 दिनों में आपको रोज 10 ही रुपए खर्च करने को कहूँगा। अगर आपकी कैपेसिटी 100 की है तो आप 100 करें, 1000 की है तो 1000 करें, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, पर करें जरूर अगर आपकी लाइफ में इनमें से कोई भी इशू है। ठीक है, अब बात करते हैं, कई सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो स्टेबिलिटी के होते हैं, बहुत मेहनत करते हो जीवन में, स्टेबिलिटी नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है ना। माता पिता तो बता दिया मैंने, पर ऐसे दूसरे दोष भी होते हैं जो पितरों के द्वारा लगते हैं हमें। स्टेबिलिटी, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं मिल रहा, बहुत डॉक्टरों के चक्कर काट के थक गए, इलाज नहीं हो पा रहा है यार, डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है ये है वो है, ना डिटेक्ट हो पा रही है बीमारी, और डिटेक्ट हो रही तो उसकी दवा नहीं लग रही है आपको, क्या है? ये सारे ही पितरों के दोष है। अब पितृदोष मातृदोष होता क्या है? तो जो भी इंसान शरीर छोड़ता है, हमारे सनातन और हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य धर्मों में तो उनको दफना दिया जाता है, तो अगर दफना दिया जाता है तो उनकी आत्मा उस कब्रिस्तान में ही रहती है, और ये साल में अपना जो भी एक बार जाते हैं, जो भी इनको नियम कर्म करने होते हैं उनके लिए कर लेते हैं। तो इनके अगर अदर धर्म की बात करें तो इनके पितृ तो कब्रिस्तान में है, और ये जाके अपना जो भी रिचुअल्स है करके आ जाते हैं। ठीक है, बट हिंदुओं में हमारे यहाँ कैसा होता है कि शरीर को दाह संस्कार किया जाता है, आत्मा को मुक्त कर दिया जाता है। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे पितरों की आत्माएं कहाँ हैं, किस रूप में है। जो अच्छे पितृ होते हैं उनको परमात्मा अपने साथ ले जाते हैं और उनको यहाँ तो अच्छा जीवन देते हैं, फिर से यहाँ तो मोक्ष प्राप्ति दे देते हैं। पर कुछ पितृ ऐसे होते हैं जिनके कर्म जो है ठीक नहीं होते हैं। अब वो भी सब कर्म बंधन से बंधे हैं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, पर हो जाती है उनसे कोई ऐसी गलतियाँ, या उन्होंने भी अपने जीवन में परिस्थितिवश कभी कुछ ऐसा कर लिया होगा जिसकी वजह से उनको मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है आत्मा को। तो अब वो जो आत्मा का जो सफ़र है होता है ना, जो यमलोक में होता है, वो बड़ा पीड़ादायक रहता है। उन्हें तरह तरह की पीड़ाएं दी जाती है, भूखा प्यासा रखा जाता है। तो अब वो पितृ जो है उनका जो एक शरीर तो धरती पे था, सूक्ष्म शरीर इसकी स्थिति में होते हैं वहाँ पे। तो सूक्ष्म शरीर को बड़ी पीड़ाएं यातना दी जाती हैं यमदूतों के द्वारा। तो अब वो भूखे प्यासे मार खा रहे होते हैं, तरह तरह की यातनाएं झेल रहे होते, तो अब उनको क्या होता है कि यार कोई पानी पिला दे, है ना, कोई कुछ खिला दे। तो ऐसा कहा जाता है जितने भी कौवे हैं, है ना, कौवे को एक तरह का ऐसा जीव कहा गया है जिसके जो बहुत ही सस्पिशियस है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं, कब इसकी मृत्यु होती है पता नहीं, है ना। तो ये कौवे को ये कहा गया है कि ये हमारे पितरों के दूत बनकर आते हैं और हमारे पितर इन पर सवार होकर आते हैं, और आप जो भी भोजन और पानी देते हैं उन्हें स्वीकार करते हैं। ठीक, तो 15 दिन कौवों को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। दूसरा, कई बार पितृ जन्म लेके हमारे जीवन में आ जाते हैं। मतलब हमारे घर में जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो हमारे दादा के साइड के होते हैं, बिल्लियाँ जो होती हैं हमारे ननिहाल साइड की होती है। अब कुत्तों में अगर भूरा कुत्ता है तो वो भी ननिहाल साइड का हुआ, मतलब हमारी माता के तरफ के पितृ, और अगर ब्लैक है, ब्राउन डॉग है, तो ये हमारे पिता के तरफ के पितृ हो जाते हैं। बिल्लियाँ हमारे माता की तरफ की पितृ कहलाती है। तो अगर आप अपने घर में कुत्ते और बिल्लियों की सेवा करते हैं तो आपका पितृदोष तो यूं ही आप खत्म कर रहे हैं अपने पितरों को, क्योंकि वो जन्म लेके आ चुके हैं आपके घर में अपना हिसाब किताब लेने, उनको इतनी पीड़ा भी नहीं है उनके। तो वो आप देखना कि जिनके घर में कुत्ते होते हैं उनके घर में काफ़ी अच्छी बरकत होती है, क्योंकि पितृ वहीं पे उनसे सेवा लेके उन्हें आशीर्वाद दे रहा होता है और उन्हें दुश्मनों को भगा देता है। क्योंकि जानवर जो होते हैं कुत्ते और बिल्ली में अदृश्य शक्तियाँ दिखती, तो ये अगर घर के बाहर खड़े होकर बरामदे में भौंक रहे हैं तो ये उन अदृश्य शक्तियों पे भौंक रहे हैं जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है। तो ये रक्षा भी करते हैं आपकी कुत्ते और बिल्ली। सो कहानी ये है कि अब इसका एक और रूप है, एक और स्वरूप है, ब्राह्मणों को भोज। ब्राह्मणों को भोज क्यों करवाया जाता है कि ब्राह्मण, जब जो सच्चा ब्राह्मण है
वो डेली पूजा पाठ करता है, नियम करता है, उसका परमात्मा से कनेक्शन है ना। तो वो अगर आपके घर का भोजन कर रहा है तो वो आप मंत्र जाप द्वारा आपके पितरों की मोक्ष की दुआ करेगा ईश्वर से, उन पापों को क्षमा करने के लिए अपने मंत्रोच्चार से ऐसी कोशिश करेगा कि उनको मुक्ति मिल जाए। जैसे आप बनारस में और गया जी में जाते तो वहाँ पे तो स्पेशल पंडित होते हैं जिन्हें इन मंत्रों का ज्ञान है, जो आपके पितरों की मोक्ष प्राप्ति करवाते हैं, है ना, पिंडदान करवाते हैं। फिर आप उन्हें भोजन कपड़े देते हैं तो वो खुश होते हैं, वो पंडित जी खुश होते हैं, खुश होकर आपको दुआ देते हैं। तो एक अच्छे ब्राह्मण की दुआ, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद जो होता है वो भी आपके पितरों के आत्मा को तार देता है। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। आपकी जो कैपेसिटी हो वो करें, मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलने वाला किसी से, पर जितना करोगे इस पितृपक्ष में आपके पितरों को जाएगा। आप गुरुद्वारे में जाके आटा दे दो, बहुत अच्छा है। आप गुरुद्वारे में चावल दे दो, दाल दे दो, राशन दे दो, सब आपके पितरों को लगता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु नारायण है ना। तो जिनके पास इतनी शक्ति है कि सभी पितरों को तार ले। सो बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए। जो कर सकते हो वो करो, और बिना किसी डाउट के करो, पूरे विश्वास के साथ करो ये सोच के करो कि यार मैंने ये किया है, दैट्स इट, ये मेरे पितरों तक पहुंच जाए। अगर कोई परेशान है किस तिथि पे करो, तो अब कैसा होता है कि आपके जो इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी मरने की तिथि होती है, जब पंडित जी बता देते हैं कि ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तिथि है, ठीक है। पर यहाँ पितृदोष एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी का थोड़ी होता है। पितृदोष तो हमें 17 पीढ़ियों तक लगता है। तो 17 पीढ़ियों में कौन कब गया आपको पता है क्या? है ना। या आपके ननिहाल में 17 पीढ़ियों में कौन कब गया आपकी मम्मी को पता है क्या? या आपने शादी की है तो आपकी पत्नी के जो पितर हैं वो भी तो आपको हैरानी की बात बता दूं, जब कन्या विवाह कर लेती है तो उसके जो पितर हैं वो उसके पति को सताने लग जाते हैं, अगर वो उसके कन्या के कुंडली में पितर दोष है तो। इसीलिए तो तलाक होता है, वो पति पत्नियों के बीच झगड़ा करवा देते हैं पितर। सो वो भी आपसे मांगते हैं। तो एक पुरुष, हिंदू पुरुष है, उसको अपने पितरों को भी तारना है, अपने माता के पितरों को भी तारना है, अपने पिता के जो पितर हैं वो तो है, उसके पत्नी के पितरों को भी तारना है। तो करना क्या है? अब आपको सबकी तारीखें तो नहीं पता, आपको डेली हाथ से जल देना है, ठीक है। जो हम सूर्य देवता को जल देते हैं सुबह सुबह, 15 दिन अगर आप वो जल दे रहे हो तो आप उन पितरों के नाम से अर्पण कर दो कि जो भी अतृप्त पितर हैं वो जल ले जाए मेरे से, ठीक है। अब सुबह नहीं तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो। अभी जैसे पितृपक्ष का पहला दिन है तो अगर अभी तक नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो। आपको जब पानी ऐसे हाथों से छोड़ना है, किसी खुली ज़मीन पर छोड़ दो या किसी पौधे में छोड़ दो कि अगर कोई भी अतृप्त पितर है जो मेरे से पानी चाहता है वो ले जाए, बात खत्म। आप जो भोजन कर रहे हो उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालो, वो भोजन भी रख दो पंछियों के लिए कि कोई पितर अगर अतृप्त है पंछी के रूप में आकर लेना चाहता है तो ये भोजन ले जाए। इसमें कोई डर की बात नहीं है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। वो जो 56 पकवान बनते हैं वो किन के लिए बनते हैं कि मान लीजिए अगर किसी के दादाजी की तिथि आई तो दादी को पता है कि दादाजी को क्या पसंद था, तो दादी जी वो सारे पकवान बनाती है जो दादाजी को पसंद है, ऐसे कहा जाता है। वही पंडित जी को खिलाती, वही पंछियों को भी खिलाती है, वहाँ तक ठीक है। पर अब आपको 17 पीढ़ियों का थोड़ी पता है कि किसको क्या पसंद था। तो आप तो ये करो कि जो आप खा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा एक अच्छा सा है ना, उसमें आप थोड़ा सा रख लो, अच्छे से दिखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, झूठा ना हो, वो आप रख लो पंछियों के लिए कि भैया पंछी जो भी कोई पितर है तृप्त है वो ले जाओ। क्योंकि उनके लिए वो भी बहुत है। मैं बता दूं जो वहाँ पे यमलोक में पीड़ा झेल रहे हैं, वैतरणी पार करने में लगे हैं और उन्हें तरह तरह की यातना मिल रही ना, उनके लिए कुछ भी खिला दोगे ना, एक फल भी रख दोगे ना, किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दोगे, किसी बिल्ली को बिस्किट बिल्ली को कुछ खिला दोगे,
किसी पंछी को चावल खिला दोगे ना, उनके लिए सब बहुत है। एक वैसे पानी भी छोड़ दोगे ना, उनकी आत्मा वहाँ पे जो, अब सोचो रेगिस्तान में प्यासे की क्या हालत होती है, वो हालत होती है उनकी वहाँ पे। तो आप जरा से पानी भी छोड़ दोगे ना, उनको मिल जाएगा। सो करो, अपनी यथाशक्ति करो जरूर। अगर 15 दिन अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ ये 15 दिन आपके साल में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है तो भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपको शनि या राहु की दशा लगती है या ऐसे ग्रहों की दशा लगती है, जब ये पितृ जागते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरे जीवन ही तकलीफ देते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रहों की दशा आती है, जो दशा आपके सूर्य और चंद्र को इफेक्ट कर रही है, उस दशा में इफेक्ट करते हैं। हो सकता है अभी तक बचपन से आपकी उम्र अभी तक 40 साल हो और आपको कोई दिक्कत ना आई हो, आपको लग रहा है अरे ये सब बकवास बातें हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर बकवास लोग होते हैं, पंडित भ्रष्ट हैं, ये मेरी माँ भी फालतू सारा दिन पूजा करती है। नहीं रे भैया, नहीं, ज़्यादा होशियार मत बनो, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हारी शनि और राहु की दशा नहीं लगी है, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। बड़े कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, जो हिंदू और सनातन धर्म को झुटलाता है ना, और जो हिंदू और सनातन धर्म के बारे में बकवास करता है, मैं कहता हूँ कि तेरा अभी बुरा समय आया नहीं बेटा। और वो बुरा समय तभी आता है जब तुम लोग है ना सिर्फ बदतमीजियाँ करते हो। तुम्हें सब मिल गया है ना तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण, इसलिए तुम हवा में उड़ते हो। तुम्हें लगता है सब झूठ और मक्कार है, वो झूठ और मक्कार ही नहीं है दोस्त। तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, मार पड़ने के बाद हमारे ही पैरों में आते हैं कि भैया एस्ट्रोलॉजर साहब या पंडितों के पैरों में गिरते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, अचानक फैक्ट्री बंद पड़ गई, ऐसा क्या हो गया, अचानक एक्सीडेंट में बीवी मर गई, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। अरे हम कुछ नहीं है यार, हमें तो ईश्वर ने बनाया है, हमें ईश्वर ने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी इज्जत मत करो, पर ईश्वर की इज्जत कर लो, अपने पितरों की इज्जत कर लो। बुरा लगेगा, चुभेगा, कई सारे लोग तो वीडियो भी बंद कर चुके होंगे और कई सारे करने वाले होंगे। मतलब पैरों में पड़े हो तो क्यों आओगे ना, जब मार पड़ेगी तब आओगे ना। तो अगर बिना मार पड़े ही काम कर लो तो अच्छी बात है। हमें कोई शौक नहीं है यार, मैं तो आज तक मैंने किसी से पैसे मांगे यूट्यूब पे कि आओ पैसे दो और कंसल्ट करो। फ्री में दे रहे हैं ना तुमको ज्ञान, तो ले लो भैया। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी ना इस घमंड में मत रहो कि तुम इंसान हो। और सत्य कह रहा हूँ, इंसान धरती पे रहता है, देव आकाश में रहते हैं, और पितृ और दानव सब पाताल में रहते हैं, ठीक है? और उन सबके जो पाताल के देवता है ना सबसे बड़े, वो विष्णु जी हैं। उन सबको कंट्रोल करके बैठे हैं। अगर वो छोड़ दे ना इन राक्षसों को और इन पितरों को, अगर तो हम एक धरती पे एक मनुष्य भी ना बचे। तो इसीलिए कहता हूँ कि ब्राह्मण को भोज कराओ। ब्राह्मण कौन है? विष्णु के ही द्वारा रचित ब्रह्मा जी के वंशज हैं। ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने बताया है। विष्णु जी के जो नाभि से कमल निकलता है ना, उसमें से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और फिर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने संसार की उत्पत्ति की है, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है? तो बहुत बड़ा है ये सनातन धर्म, और ये सब ये चीज़ें आम आदमी के पहुंच से बाहर है। क्योंकि अब क्या हो गया ना, जब से मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आए ना, इन्होंने सबसे पहले हमारी जो कनेक्शन है ना हमारे वेद और ग्रंथों से, वो काट दिया। इसलिए सारे मूर्ख और अनपढ़ और गंवार। अब आप बोलोगे यार डिग्री है डॉक्टर की, उसको क्यों अनपढ़ बोल रहे हो? अरे डिग्री है डॉक्टर की, तो तू डॉक्टर ने या इंजीनियर ने डिग्री किसकी की है? वो गोरों की डिग्री करी है, वेद और पुराण की डिग्री थोड़ी करी है। अगर वेद और पुराण की डिग्री करे तो मैं सच्चा डॉक्टर मानूं, है ना? वेद और पुराण की डिग्री में क्या आता है? वेद और पुराण की डिग्री में यही सब आता है भैया, कि प्रकृति की केयर करो, मनुष्य की, इंसान की रिस्पेक्ट करो, इन जानवरों की रिस्पेक्ट करो, है ना? ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वीआईपी इंजीनियर्स हैं, अगर ये नॉनवेज खाते हैं तो क्या कर रहे हैं? ये डॉक्टर हैं?
ये इंजीनियर्स हैं, नॉनवेज खा रहे हो यार तुम लोग। मतलब हरी सब्जियां अवेलेबल है, अनाज अवेलेबल है, नॉनवेज तो उन लोगों को छूट होती है जिनके पास खाने का ऑप्शन नहीं है। ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे मछलियाँ खाई जाती है बिकॉज वहाँ पे कुछ अनाज उगता नहीं है। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ मांस खाया जाता है क्योंकि वहाँ अनाज नहीं उगता है। और वो था, अब तो वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो कृपया करके ना, अगर आपके पारिवारिक में परंपरा में अगर दाह संस्कार की परंपरा है, मतलब आप हिंदू हो, है ना। अब भले हिंदू में आप कोई और सब रिलीजन में चले गए हो, पर बेसिक आप हिंदू और सनातनी हो, तो आपको पितृपक्ष की महिमा को समझना बहुत जरूरी है। अपने पितरों को तृप्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पितरों को तृप्त नहीं करोगे, मुझे क्या मिल रहा है यार, तुम पंछी को खिला रहे हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुत्ते बिल्ली को खिला रहे हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तुम ब्राह्मणों को खिला रहे हो कुछ नहीं मिल रहा है, कन्या खिला रहे हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। पर मेरी बात समझो ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ कारण है, कुछ बात है। मैं चाहता हूँ तुम लोग इस परेशानी से निकलो, मैं चाहता हूँ इस दुविधा, इन तकलीफ़ों से निकलो। ये बहुत साल के ये 15 दिन सबसे अहम है, ये सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर तुमने अपने पितरों को खुश कर लिया ना तो देवता खुश हो जाते हैं, नहीं तो देवता के सामने चले जाओ, लाल बाग के राजा लाख रुपए चंदा दे दो, शिरडी के साईं बाबा में लाख रुपए चंदा दे दो, माता वैष्णो देवी के दरबार में लाख रुपए दे दो, तिरुपति बालाजी के दरबार में लाख रुपए दे दो, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि देवता कहते हैं साले तुम अपने पितरों को तड़पता हुआ छोड़ के तुम मेरे दर पे आए हो, मेरे से मांग रहे हो। तुम्हारे पितर जो है ना, एक तो घर में जीवित माता पिता हैं, पहले तो उनकी सेवा कर लो, क्योंकि माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया तो उनके जो पूर्वज हैं, जो दादा दादी नाना नानी हैं, वो भी खुश हो जाते हैं तुमसे। तो घर में माता पिता की सेवा कर लो, भाई बहन की सेवा कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि भाई बहन से लड़के तुम भी अपने जीवन का भला कर रहे हो? नहीं, तुम्हारे भाई बहन जो होते हैं ना, वो 3rd और 11th हाउस होते हैं। अगर उनसे तुम्हारा द्वेष है, विरोध है, तो तुम्हारी ताकत ही खत्म हो जानी है दोस्त। सिबलिंग्स हमारी ताकत है, सोसाइटी हमारे पड़ोसी हमारी ताकत है, हमारे दोस्त हमारी ताकत है, हमारा सोशल सर्कल हमारी ताकत है। तो अगर तुम्हारे यही नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की की कोई वजह नहीं है। माता हमारे सुख का कारक है, पिता हमारे फेम का कारक है। अगर तुम अपने माता पिता के साथ ही तुम अच्छा व्यवहार नहीं रखते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए देवताओं ने भी कहा है, पहले अपने परिवार के सदस्य, अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर अपने पितरों की पितृपक्ष में सेवा करो, फिर हमारे दरवाजे पे आओ, फिर हमसे बोलो। क्योंकि वहां से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा हम भी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि देवता तो ऐसा ही है ना, देवता तो देने वाला है, पर वो देने से पहले ये देखेगा ना तुम्हारे कर्म क्या है। तो किसी को मेरी बात चुप गई हो तो चुप जाए यार। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक थप्पड़ नहीं पड़ती ना, लोगों का दिमाग नहीं खुलता। मुझे याद है मेरे मैथ्स के टीचर है ना, मुझे यहाँ थप्पड़ मारते थे, तभी आज मेरा मैथ्स अच्छा है। अगर वो सर ना होते ना तो आज मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता। पर जब मैं स्टूडेंट था, मुझे यहाँ मार पड़ती थी ना, तो मुझे सर के ऊपर बहुत गुस्सा आता था। मैं शायद सर को मैंने अपशब्द भी कहे होंगे क्लास के बाद, मुंह पे तो हिम्मत नहीं थी। पर आज मैं मतलब दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके कारण आज मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। तो हम लोग हमें ये ड्यूटी दी है ऊपर वाले ने कि लोगों को बताओ रास्ता। हम बता रहे हैं, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। बाकी मेरी प्रार्थना है, कर लो ये 15 दिन, कुछ ना कुछ खिला लो यार। कुछ नहीं है यार, साला तुम वड़ा पाव खा रहे हो ना, वड़ा पाव पंछी को खिला दो। 15 दिन रोज खिलाना है बस। कोई लाव लश्कर लार लपेट नहीं करनी। जितनी तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, जितनी तुम्हारी ताकत है, उतना कर लो। नहीं है समय, वड़ा पाव लाओ और कौओं को खिला दो। 15 दिन रोज एक वड़ा पाव कौओं को खिला दो। कितने का आता है? 10 रुपए का आता है ना, ठीक है। करो तो सही, फिर जीवन के मजे देखो। फिर मेरे को थैंक यू बोलने आओगे आप, फिर मेरे को कमेंट में लिखोगे थैंक यू। ये चमत्कारी है। दुनिया में हमारे साथ अदृश्य शक्तियां रहती हैं, और वो अदृश्य शक्तियां कई बार हमारे पितर होते हैं, जिनकी अतृप्त आत्माएं घूम रही होती हैं, जो प्रेत योनि में चले जाते हैं। वो बेचारे भूखे प्यासे हैं,
इसीलिए वो हमारे जीवन की लंका लगा के रखते हैं कि जब तक इसका मैं कोई अहित नहीं करूँगा, ये किसी ज्ञानी के पास नहीं जाएगा, किसी पंडित के पास नहीं जाएगा और ये मेरा तर्पण नहीं करवाएगा या मेरी शांति के मुझे खाना नहीं देगा, मुझे पानी नहीं देगा। होता है ना कि तुम तो बढ़िया चिकन मटन पेल रहे हो, बढ़िया बियर वियर पी रहे हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, पितर देख रहे हैं कि साले पितृ पक्ष में तुमसे एक कटोरी चावल नहीं दी जाती हमको और साले ये वो करवा देते हैं एक्सीडेंट की। जा अस्पताल में बिल भर, हमारा नहीं कर रहा ना, जा अस्पताल में बिल भर। तो पितृपक्ष ऐसी खतरनाक चीज़ है। प्रेत योनि में जब पितृ होते हैं ना, उनको भूख और प्यास होती है और तुम पार्टियां कर रहे होते ना, बुरे काम ऐसे फंसवा देते हैं तुम्हें बुरी तरह, नशे की लत डलवा देते हैं कि अच्छा ओके हमारी अनदेखी कर रहा ना, जा नशे कर, अब जा पैसा अब नशे में उड़ा, जा तेरी पत्नी से तेरा तलाक करा देंगे, जा तेरी पत्नी किसी और के संग जाके सोएगी, अब कोई और आदमी उसके जीवन में डाल देंगे कि जा अब तेरी पत्नी किसी और को सुख देगी। तो भैया ऐसा है, ये पितरों का खेल बहुत खतरनाक है। प्रेत योनि में जब होते हैं ना, ये आपकी जान तक ले लेते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं कि साला ऐसा निकट्ठू नालायक है कि आज तक कभी पितृपक्ष में हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसको अपने पास बुला लेते हैं, तब साले को दिखेगा, वो एक्सीडेंट करवा के मरवा देते हैं, गंभीर बीमारी से मरवा देते हैं। तो डरो, पितरों से डरो, देवताओं से कभी मत डरना। देवता तुम्हारा कभी हित नहीं करेंगे, तुम्हारा हित तुम्हारे पितृ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेत योनि में जितनी पीड़ा भोग रहे होते हैं ना, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है आपके अलावा। कौन देगा? एक बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब कमाने लायक नहीं होता, तो उसका आसरा कौन? उसकी औलाद। एक पितृ जब पीड़ा में है तो उसका पेट भरने का उसका आसरा कौन? उसके पोते परपोते। नहीं खिलाओगे? राजे महाराजाओं की जो ठाठ थे ना, आज मैंने राजे महाराजाओं को भीख मांगते देखता हूँ मैं। क्यों? जिन राजे महाराजाओं के ठाठ थे वो मर गए बेचारे, 4-5 पीढ़ियां चली गई और आज उनके परपोते पोते नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे इससे क्या हो जाएगा, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं राजे महाराजाओं की औलादें। उनके जो महल थे खंडहर हो गए, ठीक है। वहीं कुछ राजे महाराजे आज तक राज कर रहे हैं। क्यों? पितरों की सेवा कर रहे हैं। करते हैं, आप चले जाना किसी दिन उनके राजमहल में, पितृपक्ष में, आप देखना कुछ ना कुछ जरूर पितरों के लिए बन रहा होगा। समझ लो यार, प्लीज समझ लो। मेरी बात बुरी लगी हो तो बुरी लगे, आई एम सॉरी, आई डोंट माइंड इट, है ना। बिकॉज थोड़ा कड़वा बोलूँगा मैं, उन लोगों के लिए बोलूँगा जो हमारे लिए गलत बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स को गलत बोलते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म को गलत बोलते हैं, जो पंडितों को गलत बोलते हैं, जो कन्या भोज को गलत बोलते हैं, जिनके लिए पंछी और कुत्ते बिल्ली को खाने के लिए उन्हें लगता है कि इससे क्या हो जाएगा। करो, पता चलेगा क्या हो जाएगा। तुम होटलों में जाते हो, विदेश दुबई ट्रिप में जाते हो, सिंगापुर मलेशिया ट्रिप में जाते हो, 5-5 लाख रुपए उड़ा के आ जाते हो डांस बार में लड़कियों के ऊपर। तुम बियर पीते हो, तुम चिकन खाते हो, तुम दुनिया भर के सारे काले कारनामे करते हो। उससे कौन सी तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो रही है? ये थोड़ा अच्छा काम कर लो 15 दिन, यहाँ शायद कुछ चमत्कार हो जाए। शायद क्या, डेफिनेटली होना है, पर करो तो सही। थोड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे ना ऐसे टॉपिक्स पे जब बात करता हूँ, ऐसे निकट्ठू लोगों के बारे में बात करता हूँ ना, जो मुझे बहुत दुख होता है, जो सनातन को नहीं मानते, हिंदू धर्म को नहीं मानते, पैदा हो गए हैं पर बातें कुछ नहीं पढ़ा है, ना कोई वेद पढ़ा है, ना ग्रंथ पढ़ा है, बस अंग्रेजों की किताबें पढ़ ली और खुद को अंग्रेज समझने लग गए। सबसे बड़ा फर्क समझ लो, हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुए हो, अगर मृत्यु के बाद तुम्हारे घर में परंपरा दाह संस्कार की है, तो तुम्हें पितृपक्ष में उन पितरों को जिनको तुम जला के आ चुके हो या तुम्हारे दादे परदादा ने जलाया है, तुम्हें उनकी सेवा करनी है, अन्यथा तुम्हारी लाइफ में वो तहलका मचाएंगे। ठीक है। अन्य धर्मों में भी बता दूं, वो जाते हैं, उस सेमेट्री में जाते हैं, वो कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाते हैं जो वहाँ दफनाए हुए, और जो नहीं ले जाते हैं उनके जीवन में भी आप देख लेना तकलीफ होगी। अन्य धर्मों की भी बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा डिफरेंस है सनातन होना या सनातन होना।
वो भी पितरों की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है वो भी जाते हैं सेमेट्री में। तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप उनकी दूसरी सब चीज़ें वो कर लेते हो ना, क्या बोलते हो, सबसे एडमायर होते हो ना, उनके क्रिसमस से तुम एडमायर हो, ईद से तुम एडमायर हो, इस चीज़ से भी एडमायर हो जाओ। वो क्या करते हैं पितरों के लिए अपने, तो तुम भी अपने पितरों के लिए कर लो। चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो पितृपक्ष है, 15 दिन पितरों की सेवा करें, अपने हाथ से जल दें, अपने भोजन में से एक अंश, साफ सुथरा अंश है ना, मतलब झूठा नहीं हो, और एक अच्छा साफ सुथरा अंश पंछियों के लिए निकालें। पंडित जी को कुछ दे दें, क्योंकि पंडित जी को दिया हुआ ब्रह्मा जी तक पहुंचता है, ब्रह्मा जी से विष्णु जी तक पहुंचता है, और तीनों लोगों के स्वामी विष्णु जी हैं। तो जहाँ भी आपके पितृ हैं उनके पापों को क्षमा करते हैं, उन्हें शुभाशीर्वाद देते हैं, उन्हें जो पीड़ा तकलीफ हो रही है वो कम करते हैं, तो फिर वो पीड़ा पितृ जो है आपके जीवन में कम करते हैं। पूरी साइकिल है, ठीक है। कन्याओं को भोजन करा दो। कन्या माँ का रूप होती है, देवी का स्वरूप होती है। जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्या मतलब वो कन्या जो अभी 10 साल 11 साल से कम हो, जो एक्चुअल में कन्या हो, जो स्त्री बन जाती है वो कन्या नहीं होती, ठीक है। तो कन्याओं को भोजन कराओ, उन्हें गिफ्ट दो, कपड़े दो, चीज़ें दो। कन्याओं का आशीर्वाद उनके मुख से निकली हुई एक अच्छी बात है ना, एक उनका पाँव छुआ आशीर्वाद लो, वो आपकी पितरों को भी तृप्त कर लेती है ना, वो आशीर्वाद पितरों तक जाता है। तो आप सबको पितृ पक्ष की बधाई हो, ये बहुत अच्छा समय है, इस उत्सव को मनाएं। इस उत्सव में अपने पितरों की सेवा करें, जैसे 10 दिन गणपति बप्पा को रोज तरह तरह के लड्डू खिलाएं, 15 दिन अपने पितरों को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएं, जो आपकी कैपेसिटी हो। आप मिठाई भी खिला सकते हैं। और मेरी ऐसी कामना है कि आपके पितृ जो हैं आपसे खुश हो जाएं, आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं, है ना, आपको शुभाशीर्वाद दें, आपके जीवन में आपको बीमारियों से, परेशानियों से, झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, सब चीज़ों से मुक्ति दें, है ना। और इवन आपके शत्रुओं को भी ऐसा करने से रोकें, क्योंकि जब पितर अच्छे हो जाते हैं ना, तो आपके शत्रु अगर आपके बारे में कोई बुरा भी सोच रहा है तो जाकर उसका इलाज कर देते हैं कि सोचना भी मत, मेरे परिवार के बच्चों के बारे में गलत। ये बता दूं, पितृपक्ष की ये महिमा आपके लिए आपके पितृ लड़ लेते हैं जाके आपके शत्रुओं से, आपके कोर्ट केस झगड़े सुलझा लेते हैं, आपके लोन के मैटर सुलझा देते हैं, आपकी बीमारियां जो भी ठीक नहीं हो पाती हैं वो बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। कि वो बड़े चमत्कारी होते हैं हमारे पितृ जो हैं, बेसिकली हमारे जिन्न हैं, होते ना जादुई चिराग हैं। तो आप उनको खुश रखो, वो आप जो बोलोगे वो सब करके देंगे, आपको किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जय सनातन, जय हिंदुइज्म।